कितने सेवा भाव से यहाँ पर भक्त लगे हुए हैं। देखिए बाबा जी 84 कोशीय परिक्रमा कर रहे हैं और उनकी सेवा के लिए भक्तगण लगे हुए हैं और वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अगर पाँव में जरा भी तकलीफ है, दर्द है, तो जैसे अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती है, दादा बाबा की सेवा की जाती, वैसे ही यहाँ पर सेवा करने के लिए लोग लगे हुए हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से परिक्रमा शुरू की थी? दाऊ जी से। जी, तो पाँव में थोड़ी तकलीफ आ गई? तकलीफ हाँ थोड़ी पीछे से आ गई है। जी, तो ये सेवा जो कर रहे हैं ये कौन है? ये यहीं के है, मतलब बिचारे पे मतलब दवाई भवाई और सेवा कर रहे हैं। अच्छा, अगर पाँव में कहीं तकलीफ आ गई, पाँव में आ जाए आप छाले फाले पच जाए जी, पट्टी बट्टी कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ सेवा ऐसे कर रहे हैं जैसे नाती पोता करते हैं। अरे बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं साहब, उससे भी ज्यादा। जी का अभी आप सब ने दर्शन किया, जैसे जीव कल्याण के लिए वो काम कर रहे हैं कि चलते समय रास्ते में मार्ग में उनके पाँव के नीचे कोई भी जीव ना आए, उसी तरह से लोग सेवा के लिए भी एकदम तत्पर हैं। 84 कोसी परिक्रमा में हर जगह पर आप देखेंगे, जगह जगह पर श्रद्धालुओं को, भक्तों को रोकने की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर सेवा की जा रही है। आप सब यहाँ देखें, जिनके घर पर अगर ये 84 कोशीय परिक्रमा के भक्तगण, श्रद्धालुगण रुक जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जैसे लगता है कि ठाकुर जी उनके यहाँ पर आ गए, जैसे लगता है राधा रानी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्तगण हैं, बहुत सारे श्रद्धालुगण हैं जो रुके हुए हैं और टैटी गांव के लोग जो है वो सेवा के लिए आतुर हैं। यहाँ अगर देखिए माता जी को कैसे पाँव घायल हो गया है और पाँव में जो है मरहम और पट्टी की जा रही है। तो ये श्रद्धा का भाव, ये भक्ति का भाव सिर्फ और सिर्फ आपको भारतवर्ष में दिखाई देगा, भारत के दर्शन में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर राम है, यहाँ पर कृष्ण है, यहाँ पे राधा रानी का भाव है, भक्ति है और इसीलिए ये भाव और भक्ति जो है देखने को मिलेगी। ऐसी भक्ति आप देखिए कि कैसी सुंदर भक्ति की, कैसे माता जी को पाँव में पाँव घायल हुआ है और वहाँ पर जो है पाँव को घायल होने के कारण भक्तगण जो है, श्रद्धालुगण, वो सेवा के लिए आतुर हैं। ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति आप दुनिया में कहीं नहीं देख सकते हैं। जहाँ सारी दुनिया एकाकी होती जा रही है, अकेले चलने का, अकेले बढ़ने का निर्णय ले लिया है और वो अकेले ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वहाँ पर भारत आज भी एक परिवार है, भारत आज भी एक संस्कार है। मैया को देखो, पाँव में जो है छाले पड़ गए, पाँव में थोड़ी चोट आ गई, तो मैया जो है सेवा के लिए लगी। श्री कृष्णा। क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ तक परिक्रमा आप भी लगा रहे हैं? हाँ जी जी। तो मैं देख रहा हूँ माता जी की सेवा के लिए आप लोग सभी लोग लगे हुए हैं। हाँ जी। क्या रास्ते में जैसे मान लीजिए घायल हो जाते हैं, कोई पाँव हो जाता, तो आप लोग सेवा के लिए लगे रहते हैं कि अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें? हाँ, सब ठीक है घायल। जी, कहाँ पर हुई मैया घायल? नहीं भाई, यहाँ से। अच्छा जी। तो ये सब आपके परिवार के बच्चे हैं सब? हाँ, हमारे बच्चे हैं सब जी। तो ये पट्टी सेवा सब बड़े बुजुर्गों की करते हैं? हाँ जी, वही लग रहे हैं करे काज। जी जी। फलक पर गए सब परेशानी है। अच्छा। हाँ, वहाँ से ये कौन खराब है। उम्र कितनी हो रही है आपकी? उम्र मेरी तो ऐसी होगी 45 साल की। 50-60 से कम नहीं लग रही हो। 50 की है शायद, है 50 की। जी जी जी। और लेकिन चल रही हो? चल रहे, चल तो घूरे फलक पर गए का बस से, और कोई परेशानी ना है। जी जी। हाँ, तो मैया की बता रही हैं कि चाहे पाँव घायल हो जाएं लेकिन चलना बंद नहीं करेंगे। 84 कोशीय परिक्रमा पूर्ण करके ही फिर जो है थमेंगे, फिर गांव में जाकर प्रसाद करना, भंडारा करना, उसकी व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर भी सेवा का दूसरा स्वरूप देखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो मेडिकल की व्यवस्था करे हुए हैं और निःशुल्क जो भी परिक्रमा करने वाले 84 कोशीय परिक्रमा वाले भक्तगण हैं, उनके लिए दवा, उनके लिए मरहम पट्टी की व्यवस्था किए हुए हैं। जी राधे राधे। राधे राधे प्रभु। क्या नाम है? दुर्गेश शर्मा जी। जी। ये सेवा कब से चल रही है आपकी? ये सेवा 18 तारीख से ही चल रही है। 18 तारीख से अधिक मास से स्टार्ट हुआ है। जी। तो करीब कितने ऐसे भक्तगण होंगे जो परिक्रमा दे रहे हैं, उनके पाँव को आपने ठीक किया होगा? उनको देखिए, सेवा भाव में कोई गिनती नहीं होती है जी। जितने भी आते हैं हमारे पास, हम सभी की सेवा करते हैं जी, तन से मन से, जो भी हमारे पास अवेलेबल है सभी मन से करते तो हैं। कुछ लोग तो परिक्रमा करके जो है वो सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और आप जो है उनकी मरहम पट्टी करके सेवा कर रहे हैं। देखिए, सभी का अलग अलग है। हमारा ये है
कि नर सेवा नारायण सेवा जो हमसे बन रहा है वो यहीं पे हम कर लेते हैं जी क्योंकि इनके जो छाले पड़े हुए हैं या जिन पर जो तकलीफ़ है अगर उन्हें थोड़ी सी भी राहत मिलती है जी तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जैसे भी वो चलते हैं तो हमें भी आशीर्वाद दे के जाते हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना हुआ है जिस वजह से हम ये कर रहे तो हैं। मान लीजिए जैसे ये 24 घंटे परिक्रमा लग रही है हाँ। तो रात में भी अगर 10-11 बजे कोई आ जाता है तो मैं 10-11 बजे तक तो हम यहीं रहते हैं और फिर भी हमने बाहर ये तो हम पड़ोस में दुकान खुली हुई है, इमरजेंसी में हम दुकान भी खोल देते हैं नाइट में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है दर्द वगैरह होता है तो उसके लिए भी हम अवेलेबल रहते हैं। 11 बजे तक तो हम कंटिन्यूस ही रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रात में व्यवस्था रहती है और देर रात अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए इमरजेंसी व्यवस्था है। किसी भी भक्त को अगर ज़रा भी कोई दिक्कत या तकलीफ़ है तो चाहे मेडिकल की व्यवस्था हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, सब यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। 84 कोसीय परिक्रमा निकल रही है, टैटी गांव से होकर निकल रही है। तो यहाँ पर तमाम जगहों पर सेवा देने के लिए भक्तगण, गांव के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग तैयार हैं। भारतवर्ष ही एकमात्र देश है जहाँ पर ऐसी आस्था आपको दिखाई देगी, ऐसी सेवा आपको दिखाई देगी और इस प्रकार की भक्ति दिखाई देगी। दुनिया में जहाँ लोग एकाकी होते जा रहे हैं, अकेले जीवन जीने के लिए तैयार हैं, वहीं पर आज भी भारत परिवार है और भारत संस्कार है। तो आइए भारत के परिवार से, संस्कार से जोड़ें जिससे दुनिया देख सके कि हमारा भारत आज भी श्रेष्ठ है, हमारा भारत आज भी भक्ति के रस में डूबा है, आज भी कन्हैया और ठाकुर जी राधा रानी की भक्ति में लीन है। सेवा अगर देखेंगे तो सेवा पर आप भी निश्चित मानिए आप दंडवत करेंगे, आप प्रणाम करेंगे। कितने सेवा भाव से यहाँ पर भक्त लगे हुए हैं। देखिए बाबा जी 84 कोसीय परिक्रमा कर रहे हैं और उनकी सेवा के लिए भक्तगण लगे हुए हैं और वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अगर पाँव में ज़रा भी तकलीफ़ है, दर्द है, तो जैसे अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती है, दादा बाबा की सेवा की जाती, वैसे ही यहाँ पर सेवा करने के लिए लोग लगे हुए हैं। ऐसा दर्शन, ऐसा दृश्य आपको कहीं नहीं दिखाई देगा जो अपने परिवार की तरह, अपने दादा बाबा जी की तरह सेवा कर रहे हों। तो ऐसा जो भाव है वो आप सबके लिए अनुपम है। जी बाबा जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से परिक्रमा शुरू की थी? ब्लाऊ जी से। जी तो पाँव में थोड़ी तकलीफ आ गई? तकलीफ हाँ थोड़ी पीछे से आ गई है। जी तो ये सेवा जो कर रहे हैं ये कौन है? ये यहीं के है, मतलब बेचारे पे मतलब दवाई भवाई और सेवा कर रहे हैं। अच्छा, अगर पाँव में कहीं तकलीफ आ गई, पाँव में आ जाए, आप छाले फाले पच जाए, जी पट्टी बट्टी कर रहे हैं। मान मैं लो तो देख रहा हूँ सेवा ऐसे कर रहे हैं जैसे नाती पोता हाँ। करते हैं, अरे बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं साहब। उससे भी ज़्यादा। सिविल कैंप लगाया हुआ है जी जब से परिक्रमा चालू हुई है तभी से। जी। तो बाबा जी से कोई रिश्ता नहीं, कोई भाव नहीं, लेकिन आप तो ऐसे सेवा कर रहे थे जैसे इनके बच्चे हैं। जी सब निःशुल्क चल रही है, कुछ नहीं है, अपना जी। ही कैंप है ये। जी जी जी। लेकिन सेवा जो था वो मैं देख रहा था, सेवा का भाव जो है वो बहुत अनुपम है आपका, बहुत प्यारा है। बस सभी के लिए की है। जी तो ऐसे कितने सारे जो परिक्रमा करने वाले आए हैं, इनके पाँव को आपने सहलाया, उनको मुंह लगाया? कई सारे आए बट ऐसे ही है, सभी के साथ एक समान ही है। किसी को ये नहीं है कि कोई बोलता है कि ट्यूब दे दो, ये दे दो, बट देने के लिए यहाँ पे जो भी है लगाओ अपना, जो भी है निःशुल्क जी है। जी। किसी ने कहा कि बेटा तुम तो मेरे परिवार की तरह, बच्चे की तरह सेवा कर रहे तो हो? बहुतों ने कहा है ये चीज़ जी कि ये जो सेवा कर रहे हैं वो बच्चों की तरह। जी तो यहाँ देखिए भक्त जो है अपनी सेवा को अब बहुत ज़्यादा बखान नहीं करते हैं, बड़े मुस्कुरा के बस बोलते हैं। और कितने भाव से देखिए कि बाबा जी को गोली भी दी और लगातार मुंह लगाकर जो है मालिश भी किया कि बाबा जी को थोड़ा भी कष्ट हो तो वो जो है आगे की यात्रा में वो उनका कष्ट जो है दूर हो जाए। यहाँ पर भी देखिए सारे जो बच्चे हैं, वो छोटे से बच्चे को देखिए मैया के पाँव में जो है थोड़ा सा घायल हो गई हैं तो उनकी सेवा के लिए भी तैयार हैं। यानी हर एक बच्चा, परिवार का सदस्य इस समय 84 कोसीय परिक्रमा में सेवा देने के लिए। भारत का असली दर्शन आपको यहाँ दिखाई देगा, असली भारत आपको यहाँ दिखाई देगा। मेरा भारत मॉल में, हाईवे में और बड़े बड़े सिनेमा घरों में नहीं देखा जा सकता। अगर हमारे भारत को देखना है तो गांव की तरफ चलिए, हमारे भारत को देखना है तो हमारे तीर्थ स्थलों की तरफ चलिए, हमारे भारत को देखना है
तो ब्रज की तरफ चलिए। ब्रज अगर चलेंगे तो आपको असली भारत का दर्शन होगा, जहाँ पर भक्ति आपको दिखाई देगी, जहाँ पर सबसे बड़ी सेवा दिखाई देगी। और हमारे ठाकुर जी ने भी तो सेवा के भाव में जो पदवेश उठाए, सेवा के भाव में उन्होंने जब यज्ञ हुआ तो वहाँ पर पत्तल उठाने की व्यवस्था ली। वही सेवा भाव छोटे से बच्चे में आपको दिखाई देगा, ब्रजवासी में दिखाई देगा, ब्रज जन में दिखाई देगा। और ऐसा ही सेवा का स्वरूप आप सबको देखने को मिल रहा। वहाँ पर भी देखिए लगातार कोई भी माँ है जिसके पाँव में घायल हैं, चोट आई है, तो सब दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके पुण्य कमाएं। तो ये भारत का दर्शन आप सबको परिक्रमा में दिखाई देगा, ब्रज में दिखाई देगा। इससे सर्वोत्तम भारत कोई हो ही नहीं सकता। फिर जहाँ पर लोग स्वार्थ के बस में दुनिया भर में अपने अपने स्वार्थ में व्यस्त हैं, वहीं पर भारत में आज भी परिवार है, आज भी सेवा के लिए, आज भी लोगों की मदद के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। यही भारतवर्ष का असली दर्शन है, यही भारतवर्ष का असली भव्य और दिव्य। इधर भी देखेंगे आस्था का सैलाब लगातार जा रहा है। इधर अगर देखेंगे कैसे पांव लोगों के घायल हो रहे हैं, और वो पांव घायल होने के बाद भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यही आस्था है, यही विश्वास है। और जब आप ठाकुर जी राधा रानी में विश्वास करते हैं तो आपके पाँव के छाले भी खत्म हो जाते हैं, आपके कष्ट भी खत्म हो जाते हैं, और आप निरंतर चलते रहते हैं। तो ये आस्था, ये भक्ति, ये भाव निरंतर चलता रहे, और हमारा भारतवर्ष ऐसे ही ठाकुर जी कन्हैया की भक्ति में लीन होता रहे। तो इन सब भक्तों को जिनमें ठाकुर जी का अंश है, इन सब श्रद्धालुओं को आप सब भी बारंबार प्रणाम करिए, दर्शन करिए। अगर आप 84 कोसिया परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं अधिक मास में, तो इनका दर्शन भी करेंगे तो आप सबको वैसा ही आशीर्वाद लगेगा, वैसा ही आप सबको स्नेह और भाव और भक्ति मिलेगी। तो आइए आप सबको 84 कोसिया परिक्रमा के सभी भक्तगणों की तरफ से बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन।